अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गए रामलाला की चेहरे। ये कोई दैवीय चमत्कार है या कुछ और? रामलाला की मूर्ति इतना आकर्षक क्यों हो रहे हैं? जो एक बार देखता है देखते ही रह जाता है। जो एक बार देखता है वो खींचता हुआ अयोध्या चला आता है। करोड़ों लोगों को क्यों आकर्षित करती है ये रामलाला की मूर्ति? एक पत्थर की मूर्ति में आखिर है क्या जो हमें इतना व्याकुल करता है? रामलाला के दर्शन के लिए मन में एक सिहरन सा क्यों होता है? हम रामलाला के मूर्ति देखकर इतना विभोर और भावुक हो जाते हैं, भक्ति से हृदय गदगद हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाता है, रामलाला को देखने का इच्छुक बढ़ जाता है। सबके हृदय, मन, आंखें और सारे इंद्रिय जैसे रामलाला के मुखमंडल की आभा पर केंद्रित हो जाता है। कौन सा शक्ति है जो रामलाला के प्रतिमा से विचुरित होता है, जो हर दिन लाखों श्रद्धालु खींचता हुआ अयोध्या चले आते हैं? कई श्रद्धालु हजारों किलोमीटर पैदल चलता हुआ अयोध्या आते हैं। देश में इतना राम जी की मूर्ति, प्रतिमा, छवि है, लोग हर दिन देखते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी अयोध्या रामलाला की मूर्ति इतना जीवंत क्यों है? जो एक बार देखता है सबका मन में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके मुख में एक ही नाम, जय श्री राम। ये नाम सबकी मुख से अपने आप निकल जाता है। ये कैसा शक्ति का प्रभाव है? ये सब जितना भी चमत्कार हो रहे हैं, ये सब राम जी का प्रत्यक्ष अयोध्या आगमन के कारण है। आप माने या ना माने, प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वयं श्री राम जी मूर्ति में साक्षात विराजमान हो गए। ये बात संपूर्ण सत्य है। रामायण में लिखा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। जैसे जो मानता है तो भगवान, न माने तो पत्थर। रामायण में और भी कहा गया है कि जब माता सबरी प्रभु श्री राम का आने का प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी आश्रम में राम जी का मूर्ति रोज पूजा करती थी और आने वाला रास्ते में फूल बिछाती थी और मीठे मीठे फल चख कर रखती थी। ऐसे ही इंतजार में कई साल बीत गया, फिर भी सबरी इंतजार करती रही। सबरी का दृढ़ विश्वास थी कि भगवान राम निश्चित ही मेरे कुटिया में आएंगे। जैसे जैसे राम जी आने का समय निकट हो गया, माता सबरी को बहुत सारे संकेत मिलने लगे और बहुत सारे अनुभव होने लगे। शरीर में कंपन होने लगी और जब वो राम जी की मूर्ति की देखती थी तो उन्हें लगती थी कि जैसे राम जी मुस्कुरा रहे हैं और उनकी नेत्रों से ऐसी चमक आती थी जैसे राम जी सामने ही खड़े हैं। इन सारे संकेतों से माता सबरी को अनुभव हुआ कि प्रभु श्री राम का आने का समय निकट आ चुका है और ये बात सच भी हुए। प्रभु श्री राम कुछ दिनों के बाद राम जी आके माता सबरी के पास पहुंच गए। बहुत सारे बातों का प्रमाण रामायण में दिया गया है। जो भक्त है, जिनकी ऊपर राम जी की कृपा है, वो ये सब संकेत को अनुभव कर सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाला जी की मूर्ति में जब परमात्मा विराजित हो गए तो परमात्मा आत्मा को आकर्षित करता है। जब परमात्मा मूर्ति में विराजमान हो गए, हर भक्त, हर श्रद्धालुओं की आत्मा आकर्षित होने लगी। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है,
और अपने ओर खींच लेता है, वैसे ही लाखों श्रद्धालु आकर्षित होकर खींचता हुआ अयोध्या चले आते हैं। हम रामलाला के मूर्ति को देखकर भक्ति भाव से रो पड़ते हैं। ये सब बातें वो मानते हैं जिसके अंदर भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है। जिन लोगों को रामलाला की मूर्ति देखकर कुछ भी अनुभव नहीं होता, उन लोगों को इन बात झूठ लग सकता है। ये बात सच है कि राम भक्त रामलाला की मूर्ति देखकर हैरत हो गए हैं, क्योंकि जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम देखे थे, उससे प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफ़ी बदलाव आ गया है। इस बात को रामलाला की मूर्ति बनाने वाले विशिष्ट मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी खुद इस बात को माना है। अरुण योगीराज का कहना है कि ये वो मूर्ति नहीं जो उन्होंने बनाई थी। वो खुद हैरान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति काफ़ी बदल गई। हर कोई मूर्ति देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, जैसे कि साक्षात रामलाला दर्शन दे रहे हैं। प्रभु की मनोहर छवि मन में बस जाता है। उनकी आँख सबको बेहाल कर देती है। एक पत्थर की मूर्ति पर ऐसा जान आ जाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। रामलाला की मूर्ति लोगों को दीवाना बना देता है। रामलाला की दर्शन करते ही मन में सब कुछ निछावर कर देने को मन करता है। श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए का दान कर रहे हैं। कई श्रद्धालु अपना सारे संपत्ति रामलाला को भेंट चढ़ा दिए। जो लोग कभी किसी को 1 रुपया दान नहीं किए थे, वो लोग भी करोड़ों दान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने इतना विह्वलित होकर सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य जैसे दुर्लभ रत्न सब खुले हाथ दान कर रहे हैं। उन्हें उनकी मन में कोई भी संकोच नहीं रहता है। वो इतना भावुक हो जाते हैं और खुले हाथ में दान कर लेते हैं। उनको भी इस पर कोई मोह नहीं रहता है। जैसे रामलाला के आगे ये सब रत्न उनको तुच्छ लगता है। ये कौन सा जादू है? रामलाला ने एक ही झटके में सारे विश्व को बस में कर लिया। इसका उत्तर एक ही है कि सारे विश्व राममय हो चुका है। हर किसी को राम जी पर प्यार है। हर किसी को राम जी से भक्ति है। हर किसी को राम जी पर भरोसा है। हर किसी को राम जी पर विश्वास है। हर किसी को राम जी पर गर्व है। सारे जीव जगत राम जी पर समर्पण है। हर प्राणी के हृदय में राम जी पर जो आस्था, विश्वास, प्रेम, भक्ति और पराकाष्ठा है, ये देखकर राम जी बैकुंठ छोड़कर अयोध्या चले आए और मूर्ति में स्वयं विराजित हो गए। भगवान अपनी भक्तों के लिए आने के लिए मजबूर हो गए। भक्ति की शक्ति उन्हें खींच ले आया। जहाँ पर राम जी आते हैं वहाँ सब कुछ बदल जाता है। मूर्ति तो क्या, सारे ऋतु परिवर्तित हो जाते हैं। परिवेश बदल जाता है। लोग परिवर्तित हो जाते हैं। कोई मजहब अलग नहीं रहता है। दुष्ट लोग सरल हो जाते हैं और चोर साधु बन जाता है। तो ये सारे ब्रह्मांड का माहौल बदल जाता है। जिन भक्तों की रामलाला को देखकर प्रेम भाव जागृत होता है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।